पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमन बोल रहा हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 157 सर, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो बांधव सिंह सोलंकी का भी 1985 वाले सारे रिकॉर्ड टूट गए सर। मुझे याद है कि मैंने आपसे अहमदाबाद से बात किया था, आपको याद है ना? जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था और शायद आपके बगल में अमिताभ जी मेरे मित्र भी बैठे हैं, उनका भी ये सवाल था। अभी भी साथ में ही है सर। जीतेंगे आप? तो हमने एक बात कही थी, अभी भी साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, चिपक के बैठे हैं सर। तो आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने एक जवाब दिया था। मैंने एक जवाब दिया था कि ये जीत ऐतिहासिक होगी, अविस्मरणीय होगी और न भूतो न भविष्यति। ये मैंने कहा था ना आपसे। बार बार मुझे नंबर पूछते थे। देखिए, गुजरात तो मैं हर चुनाव में जाता हूं, इस बार लंबा रहा। अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, बाकी मीडिया को देखना, बाकी सबसे मिलना जुलना। देखिए, भारत के लोकतंत्र में इस जीत को आप अविस्मरणीय मानेंगे। 27 साल से पावर में है, 53% वोट और 157 की जीत। तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? मैं जो मानता हूं, इसके 3-4 बड़े क्लियर फैक्टर हैं। लोग भाजपा को ही विकास का उपकरण समझते हैं, जो भाजपा ने किया है। नंबर 2, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अगाध आस्था। और जिस दिन उनकी शोभा यात्रा निकली थी, अहमदाबाद में मैं भी था। मैं बचपन से एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, छात्र जीवन से। मैंने इतनी बड़ी संख्या में 10 लाख लोगों को स्वयं स्फूर्त नहीं देखा मोदी जी का स्वागत करते, और एक भी व्यक्ति बाहर से नहीं आया था। तो ये जो हमारे नेता की लोकप्रियता है ना, इसको एक देखकर ही विश्वास करने की बात है। और तीसरी बात, जो हमारा संगठन नीचे तक है गुजरात में, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, जो काम होता है, उन सभी चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी जो एक आंकड़ा दिया गया, 53% वोट प्राप्त करना 27 साल पावर में रह करके, इसके कारण क्या है? अगर आप मुझसे कारण पूछेंगे तो मैं 2-3 कारण बता दूं जी। एक तो जो आपसे साथ चर्चा किया था, आपके यहाँ बहुत लोग भी बैठे हैं। मैं एबीवीपी के वर्कर के रूप में पहली बार अहमदाबाद गया था, तो साबरमती रिवर एक नाले के रूप में दिखाई पड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गया कि यही पढ़ा था स्कूल में, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज साबरमती रिवर फ्रंट वर्ल्ड का एक बेस्ट रिवर फ्रंट। और मैंने पेरिस को भी देखा है, मैंने लंदन को भी देखा है, मैंने वॉशिंगटन के पोटोमैक को भी देखा है, न्यूयॉर्क के भी रिवर फ्रंट को देखा है। ये मोदी जी ने काम किया। प्लेन ब्लू क्लियर वाटर। नर्मदा का पानी सौराष्ट्र के रेगिस्तान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आज एन आईटी मिनिस्टर मैं कहता हूं, पूर्व में गुजरात आपके दिस होल आईटी रेवोल्यूशन में, स्टार्टअप में भारत में एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। वहां चिप भी बन रहा है, वहां आज बड़ौदा में एयरबस के प्लेन भी बन रहे हैं। और मैं पारंपरिक डायमंड टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो गुजरात का चौमुखी विकास हुआ है, लॉ यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, साइबर यूनिवर्सिटी, गुजरात लोगों ने देखा है ना उसको, वो सब का आशीर्वाद मिला है। रविशंकर जी, एक सवाल, उसके बाद अमिताभ जी भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। हम दोनों सवाल एक साथ ले लेंगे। अमिताभ जी में मेरा सवाल, दोनों का जवाब दे दीजिएगा, आपके पास समय कम है। मेरा सवाल ये है, आपको लगता है इन नतीजों के बाद कई तरह की भ्रांतियां टूटेंगी संभवतः? क्योंकि मुस्लिम बेल्ट में भी लगभग 80% सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। 80% मुस्लिम बेल्ट में, पाटीदार बेल्ट में लगभग क्लीन स्वीप है। 2 और तीसरा, आप कोई गाली देने से पहले प्रधानमंत्री को चुनावों से पहले 100 बार सोचेगा, मेरे ख्याल से तौबा करेगा, वरना 4 या 5 बार रिकॉर्ड बन गया। जब गाली तब तक जनता ने दूसरी तरफ दिया था। ये मेरा सवाल है सर। और अमिताभ जी का भी सवाल ले लीजिए सर, अमिताभ जी का भी। सर, पिछले 2 महीने में केजरीवाल साहब ने 65 रोड शो किए, रैलियां की, फिर भी नतीजा जो आया बड़ा रिकॉर्ड तोड़ नतीजा आ गया है। देखिए, मैं दोनों को बहुत नमस्कार करके एक बात कहना चाहूंगा। ये आपने जो मोदी जी को गाली की बात कही है ना अमन जी, ये कम नहीं होगी। इस बात को समझिए आप। 14 या 19 या यूपी की जीत या आज गुजरात की जीत, इसके पीछे की सोच है इसलिए कि मोदी जी कौन है, कहां से जीतते हैं, तो हमारा अधिकार है। और आज भी मैं आपके टीवी पर कुछ स्वर सुन रहा हूं, आपके कई चैनलों पर, कि जो कांग्रेस पार्टी ठीक से नहीं लड़ी, उस कारण बीजेपी को इतनी सीट आई।
तो ये हमको बताइए कि कांग्रेस पार्टी ठीक से लड़े तो उसका ठेका हम ही ले लें क्या? किसने मना किया था कांग्रेस पार्टी को? कभी भी मोदी जी के विरोधी जो हैं, उनकी उपलब्धियों को इग्नोर करते रहे, ये उनका स्वभाव है। लेकिन मोदी जी के पक्ष में क्या बात है, आज मैं आपको बहुत विनम्रता से 3 उनके पक्ष में बहुत बड़ी बात है। मोदी जी की छवि है कि देश का आम आदमी समझता है नरेंद्र मोदी अपने लिए कुछ नहीं जीते हैं, वो हमारे लिए और देश के लिए जीते हैं। दूसरी बात, ईमानदार नेता है, देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है और विकास के काम को जमीन में करके दिखाते हैं। जब ये छवि आपकी बनती है तो जनता आपके साथ चलती है। तो 27 साल के बाद ये भी जीत होती है। अब इसको समझने को तैयार नहीं है तो हम क्या करें? छोड़ दीजिए आप उनको नमस्कार। आम आदमी का जो आपने बात कही है, तो मैं 2 बातें आपको कह दूं, और अमिताभ जी ने भी कहा। 53% वोट भाजपा को मिला, अभी आपने बताया। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोटों को जोड़ भी दें तभी तो रिजल्ट यही आता ना। कम से कम 20% ऊपर रहती भाजपा, तो रिजल्ट पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी के लड़ने ना लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्कू जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सर, 1 मिनट। हाँ, आ रहा हूँ आपके पास। रविशंकर जी नमस्कार और बधाई आपको, क्योंकि हम लोग कई बार अहमदाबाद में अभी मुलाकात हुई और बहुत सारी आपकी मेहनत देखते रहे। ये जितनी मेहनत गुजरात में की गई है, तो क्या अगले 10 चुनावों में जो अगले साल होने हैं वहाँ ये मॉडल अपनाया जाएगा? और ख़ास तौर से जो मुस्लिम वोट बैंक जो अचानक एक तरफ से शिफ्ट हुआ है, उसकी क्या वजह मानते हैं? मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ी संख्या में गुजरात में शिफ्ट हुआ है, और आने वाले दिनों में चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या और आगे भी हो, तो वहाँ पे भी ये मॉडल किया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा। मतलब मुस्लिम बेल्ट में लगभग 80% सीट्स बीजेपी को गई हैं सर। देखिए, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं, इस पर मेरी सोच बहुत स्पष्ट है। आप देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। पारंपरिक रूप से बीजेपी को मुस्लिम लोग का वोट कम मिलता रहा है, सच्चाई है ना ये? और उसमें बहुत अधिक काम हमारे विरोधियों का है, कैसे कैसी हमारी तस्वीर प्रस्तुत की उन्होंने। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हर गांव में बिजली की बात हुई गुजरात में या भारत में, तो क्या भाजपा की सरकार ने मुस्लिम गांव को छोड़ दिया? अक्कू जी, क्या अगर डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना या 200 करोड़ लोगों को जो लगा वैक्सीन, तो क्या देश के मुसलमान लोगों को छोड़ दिया गया क्या? अगर गरीबों के घर में शौचालय मिलने की बात हुई, तो क्या माइनॉरिटी को छोड़ दिया गया क्या? अगर वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है या शहरी योजना है, तो इसका लाभ क्या मुस्लिम भाइयों को नहीं मिला क्या? अगर ये डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, इस सब का लाभ नहीं मिला क्या? वो भी समझते हैं कि मोदी जी के विरोधी इतना उनके खिलाफ प्रचार करते हैं, लेकिन जब सबका साथ सबका विकास की बात आती है तो मोदी जी की सरकार सबको एक नजर से देखती है। और अक्कू जी, आपका संबंध बिहार से रहा है ना? बिहार में है ना नेता साहब कि यहाँ नहीं काम करना है, इनकी यहाँ हमको वोट नहीं मिला है, नहीं वहाँ उतना और यही यूपी में भी रहा है, यहाँ से वोट नहीं दो। तो लेकिन हम लोग की सरकार जब सबको एक निगाह से देखती है, तो अल्पसंख्यक भी सोच रहे हैं साहब, देखिए तो हम मोदी जी के साथ क्यों नहीं चले? अगर इस ईमानदारी से उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया है और साथ चले हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, उसका अभिनंदन है। बिहार में तो ये होता रहा है कि साहब आप कभी आरजेडी और कभी जेडीयू जो है उसको अपना बपौती मानती रही है। अब वो धीरे धीरे, क्या वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो मॉडल किसी भी तरीके से अन्य राज्यों में भी ले जाया जाएगा? ये क्या इसका एक और दूसरा एक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है उसका भी इस पे असर पड़ता है क्या? देखिए, पहली बात आपको बता दूं, एक सूत्र में 2025 में बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है? और वो हम बिहार के लिए पूरा विकास करके दिखाएंगे। अब जहां तक अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात है, क्यों नहीं? आज मोदी जी दुनिया के एक बड़े नेता हैं, दुनिया उनकी बात सुनती है। हमारे प्रेसिडेंट जो बिडेन कहते हैं माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, रूस के नेता भी प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, बाकी तो करते ही हैं। तो हमें बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि मोदी जी ने अपने कर्म से
अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये जगह बनाई है। और ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि आज G20 की अगुवाई भारत को मिली है, तो गुजरात की ऐतिहासिक जीत उसके लिए एक बहुत बड़ा उपहार भी है। एक